श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय, पूजा विधि, पूजा सामग्री, प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, प्रदोष व्रत रखने के क्या महत्व है भक्तों, प्रत्येक प्रदोष व्रत से कौन से फलों की प्राप्ति होती है, वीडियो में सब समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। महादेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 प्रदोष पड़ते हैं। भक्तों, अधिक मास पड़ने पर प्रदोष व्रत की संख्या 26 हो जाती है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल की पूजा का भक्तों को अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। प्रत्येक माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। माघ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना बहुत ही विशेष महत्व होता है। वीडियो में प्रत्येक दिन के प्रदोष का मैं महत्व का वर्णन करूंगी। वीडियो पूरा अवश्य सुने। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भक्तों संतान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 27 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। भक्तों, सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा भक्तों, सोमवार के दिन ही मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है, तो इस दिन के प्रदोष व्रत का फल भक्तों को कई गुना प्राप्त होगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जनवरी रात 8:54 से होगी। 8:54 से इसका समापन भक्तों 27 जनवरी सोमवार के दिन 8:34 पर होगा। भक्तों, 8:34 पर होगा। प्रदोष काल का समय 5:42 से लेकर 8:17 तक मिलेगा। भक्तों, प्रदोष काल 27 जनवरी सोमवार को 5:42 से 8:17 तक मिलेगा। इस समय पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा भक्तों को अति शीघ्र प्राप्त होती है। भक्तों, प्रदोष व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि, प्रदोष व्रत में सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भक्तों, वस्त्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। घर के मंदिर में पूजा पाठ करें, दीपक प्रज्वलित करें। भक्तों, यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत धारण करें। यदि व्रत ना भी रखते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। भगवान जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प समर्पित करें।
आपके पास जो भी पूजा सामग्री है भगवान भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धतूरे, बेलपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल, मिठाई, जो भी पूजा सामग्री आपके पास है, जो भी सामग्री आपको मिलती है, उसे आप भगवान भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। यदि कुछ सामग्री आपको नहीं मिलती है, तब भी आप अपने मन में ऐसा न रखें कि हमने भोलेनाथ को ऐसा सामग्री नहीं समर्पित की। आप श्रद्धा भक्ति के साथ एक लोटा जल समर्पित करते हैं, तब भी भगवान भोलेनाथ भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। बस श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान जी की पूजा आराधना करें, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, नाम स्मरण करें। आपको भोलेनाथ का जो भी मंत्र याद आता है उस मंत्र का निरंतर स्मरण करें। भक्तों, भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र याद आता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। भक्तों, जो भी मंत्र याद आता है उस मंत्र का आप पूजा करते समय निरंतर स्मरण करते रहें। यदि मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान भोलेनाथ का जो भी नाम याद आता है उस नाम का निरंतर स्मरण करते रहें। भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करने मात्र से प्रभु की कृपा भक्तों को अति शीघ्र प्राप्त होती है। भक्तों, महामृत्युंजय मंत्र का वीडियो मैंने 108 बार स्मरण करके डाल दिया है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप शिव चालीसा का स्मरण करें। यदि आप शिव चालीसा नहीं पढ़ पाते तो आप मोबाइल में चलाकर अवश्य उसका स्मरण करें। मैंने इसकी भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें। प्रत्येक दिन के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को कौन से फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत भक्तों की अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण करता है। भक्तों, चंद्र दोष समाप्त होता है। प्रदोष व्रत करने से कुंडली में स्थित चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। भक्तों, सोम प्रदोष व्रत रखने से चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्र की स्थिति में सुधार होता है। ऐसा माना जाता है चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है। प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। भक्तों, प्रदोष व्रत की महिमा अनंत है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से भक्तों जीवन में सुख शांति आती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष या रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तों, रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है। चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह व्रत सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान दिलाता है। यदि आपकी कुंडली में अपयश के योग हों तो यह प्रदोष व्रत करें। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, सोमवार के त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में शांति बनी रहती है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। भक्तों, मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, भौम प्रदोष व्रत रखने से आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। यदि आप विधि पूर्वक व्रत रखते हैं तो आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोमवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिस तरह की भी आपकी मनोकामना है, यह व्रत
उस कामना को पूर्ण करता है। आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष व्रत अवश्य रखें। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने वाले प्रदोष को गुरु 12 प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इससे भक्तों बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव प्रदान करता है। जो भक्त गुरुवार का प्रदोष व्रत रखते हैं उनका बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। बृहस्पति ग्रह शुभ होने से जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। इस व्रत को करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह प्रदोष व्रत शत्रुओं एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह प्रदोष व्रत प्रत्येक प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगु 12 प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए यह प्रदोष व्रत रखा जाता है। सौभाग्य भक्तों तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन के प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यह प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति की इच्छा से रखा जाता है। इसे हर तरह की मनोकामना के लिए, नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से भी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आर्थिक संकट दूर होते हैं। भक्तों प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत की कथा पद्म पुराण की कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक पत्नी रोहिणी से ही ज्यादा प्यार करते थे। भक्तों राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। जब चंद्रदेव 27 पत्नियों में से एक ही पत्नी को ज्यादा प्यार करते थे तो बाकी पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से कहा कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ही प्यार करते हैं। तो चंद्रदेव ने क्रोधित होकर राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं के कहने पर चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ की आराधना जहाँ पर की वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को ही अपना नाथ मानकर, अपना स्वामी मानकर यहाँ उनकी तपस्या की थी। इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। भक्तों कहा जाता है यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपकी जो भी कामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। आपके जीवन की सभी परेशानियों का निवारण हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।